नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी के आज 5 फरवरी वाले पेपर के दिन। दोस्तों आज मुझे पता चला है अभी सुबह-सुबह पता चला है 3 बजे कि पेपर में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, वो मुझे किसी ने बताया है तो मैं आपको लेकर आया हूँ कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जानी हैं। दोस्तों इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, मुझे लगता है कि आपने याद कर रखे होंगे लेकिन एक बार रिवीजन मार लेना अगर थोड़ा बहुत हमें पता चल गया है पहले, अगर ये आते हैं तो आप इनको अच्छे से लिख कर आना। कौन-कौन सी चीज़ें हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले ये आवेदन पत्र कौन-सा है? नगरपालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की साफ-सफाई हेतु आवेदन पत्र लिखना है और दूसरा अथवा में इसका अपने मित्र को प्रातःकालीन सैर से होने वाले लाभ के बारे में बताना है। ठीक है? तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लो, रिवीजन कर लो अभी से, है ना? अभी टाइम है अपने पास तो अभी 2-3 घंटे हैं तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? और नेक्स्ट है आपका निबंध कौन-कौन से पूछे जाने हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है? इनको पढ़ लेना। जैसे निबंध है पर्यावरण प्रदूषण का पूछना है, जीवन में खेलों का महत्व है और मेरी असफलता है और साहित्य और समाज। ये चारों निबंध आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए, है ना? मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही कंप्लीट करवा रखी हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए। लेखक परिचय में आता है स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी, है ना? स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी का लेखक परिचय आपको याद करके जाना है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है? देखिए, लेखक स्वयं प्रकाश का जी है आपकी रचनाएँ, सूरज कब निकलेगा, आएँगे अच्छे दिन भी, संधान और साहित्य में साहित्यिक विशेषताएँ, तो ये आप कोई भी 2 विशेषताएँ याद कर लेना, 2 ही पूछी जाती है क्योंकि 2 नंबर में आता है जी, है ना? आप चाहो तो 3 लिख कर आ सकते हो, ओके? और जी आपका मन्नू भंडारी वाला है, तो मन्नू भंडारी की भी रचना याद कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएँ त्रिशंकु एक प्लेट सैलाब में हार गई आपका बंटी, महाभोज, है ना? और साहित्यिक विशेषताएँ, कोई भी 2 विशेषताएँ याद कर लीजिए, है ना? अब आते हैं आपके कवि परिचय, तो सूरदास जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नरवाल जी, है ना? सूरदास जी की देखिए जी बढ़िया से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से कर लीजिए आप, बिल्कुल सरल है और जी मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ये सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, काव्यगत विशेषताएँ, बासल रस का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग किया है। कृष्ण गोपी प्रसंग में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है। उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। सातवें स्थान आप कर लेना, इनमें से भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका वासल वर्णन अद्वितीय है। सूरदास को वासल रस सम्राट माना जाता है। सूरदास विश्व साहित्य के महानतम कवि है ना? अब आता है आपका नेक्स्ट वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इनका भी देखिए बिल्कुल सरल है, आराम से आप कर सकते हो। अनामिका, परिमल, गीत का नए पत्ते, विशेषता इनकी ये है, आप कोई भी 2 कर लीजिए। निराला की कविता में सृष्टि के अनेक विषय समाहित हैं। उनके काव्य में प्रकृति, प्रेम, सहानुभूति, दार्शनिकता, क्रांति अनेक विषय हैं। निराला वास्तव में क्रांतिकारी कवि थे। 4 हिंदी की पहली मुक्त छंद कविता उन्होंने लिखी है ना, जी साहित्य में स्थान दे रखा है। आधुनिक कवियों में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं, है ना? अब आता है संवाद। संवाद और पता चला इसमें से, संवाद देखिए कौन सा आ रहा है। ग्राहक और दुकानदार के बीच महंगाई पर संवाद आ रहा है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। जी देखिए, संवाद है आपका बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संवाद लिखिए। 2023 में भी पूछा गया था, जो दोबारा से पूछा जा रहा है, तो बस इसको आप पढ़ लीजिए। ग्राहक, साबुन की टिकिया का रेट क्या है? किराना दुकानदार क्या कहेगा? 12 रुपये। ग्राहक, पिछले महीने तो इस साबुन को 10 रुपये में दिया था, तो किराना दुकानदार का मालिक बोलेगा शासन रेट बढ़ाती है तो हम लोगों को भी बढ़ाना पड़ता है। ग्राहक, तो हर महीने महंगाई बढ़ती है। किराना दुकान के मालिक, नहीं, जब भी वह 6 महीने या साल में निश्चित करती है। ग्राहक, ठीक है। दुकान मालिक, ओके। तो जी इस तरीके से आपको एक संवाद लिखकर लिखना है, ठीक है? चलिए, और अगर कोई भी चीज़ बताती है तो मैं अपडेट रहूँगा, आपको हाल की हाल बता दूंगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक बस बढ़िया से पढ़ते जाइए और चिंता मुक्त होकर पेपर देने जाइए, ठीक है? धन्यवाद।